ठीक है, कुछ रिचुअल कि हम अपने घर को नेगेटिविटी से कैसे बचा सकते हैं, और कुछ वास्तु दोष जो छोटे छोटे हैं जिन पे खर्चा ना करके हम घर से ही कुछ ना कुछ करके उन वास्तु दोष को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आज हरजीत मैम का नंबर है, क्लास मैम लेंगे आज। आज की जिम्मेदारी इनको दी है, तो आज मैम आपको बताने वाले अच्छी अच्छी वास्तु टिप्स। ठीक है, और कुछ रिचुअल्स तो बस फॉलो कीजिए और घर की सारी परेशानियों को दूर कीजिए। और एक मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि हम लोग ब्लैक मैजिक पे एक वर्कशॉप रख रहे हैं, 3 दिन की क्लास रख रहे हैं, जिसमें कोई साइकिक अटैक आपके ऊपर है अगर, प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैं फिर परमानेंटली म्यूट कर दूंगी आप लोगों को, अनम्यूट मत कीजिएगा कोई भी। जिसमें ब्लैक मैजिक की क्लास में कि अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, आपके घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, आपके जॉब पे, बिजनेस पे, या कोई साइकिक अटैक है आपके ऊपर, किसी की बुरी नजर, कोई एविल, ठीक है, डेविल आई जैसे बोलते हैं कि किसी की काली नजर या इस तरीके का कुछ भी आप पर है, तो उस सब को हम कैसे खत्म कर सकते हैं एक सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जहां किसी भी आपको पंडित के पास या किसी भी ऐसी कोई मतलब कहते हैं ना, जो भी कुछ करवाना पड़ता है उसके लिए कि ये यज्ञ करना है या ये करना, कुछ भी नहीं करना, आप सेल्फ सब कुछ कर सकते हैं। सब एनर्जीज ईश्वर ने आपको दी है, ठीक है, वो कैसे करनी है, और उसके साथ एक पूजा आपको बताएंगे हम, वो पूजा की सामग्री हम व्हाट्सएप पे डाल देंगे और उसका पूरा प्रोसेस भी उसमें डाल देंगे। ठीक है, और ये एक 3 दिन की वर्कशॉप है, इसका पेमेंट भी हमको ज्यादा नहीं आप लोगों से ले रहे हैं। ये सारी चीजें आप खत्म करके अपने जीवन में बड़े खुशहाल रह सकते हैं, और जिस पे भी आपके नियर डियर के किसी के भी ऐसा किया हुआ है तो आप उन सबको भी इससे बचा सकते हो। ओनली 333 इस वर्कशॉप की फीस रहेगी या एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। ठीक है, जो भी एग्री है करने में, आप मुझे ग्रुप के अंदर हमारा जो एंजल ब्लेसिंग डिस्कस वाला, नमस्ते नमस्ते जी, उसमें आप डाल दीजिए। ठीक है, तो वहां पे फिर हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे जितने लोग रेडी होते हैं, क्योंकि उन सब के लिए एक पूजा मुझे यहाँ रखनी है, हम लोग करेंगे, हरजीत मैम अपने वहां रखेंगी पूजा, मेरे यहाँ मैं रखूंगी, और उन सबको हम लोग वो सारा सिखाने वाले हैं कि आप लोग कैसे ब्लैक मैजिक या किसी तरीके की साइकिक अटैक से कैसे बच सकते हैं, और अगर आपके है तो उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना काम आप लोग शुरू कर दीजिएगा। जो भी नियर डियर आपके और कोई है जिनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, सबको लेके आइए। मैम एक बार फिर से बोल दीजिए ना मैम, ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक, कोई किसी की बुरी नजर अगर किसी पे है, या किसी को डर रहता है कि हम पे कभी हो नहीं जाए, तो उसके लिए हम 3 दिन की वर्कशॉप रख रहे हैं, जिसका एनर्जी एक्सचेंज मात्र 333 है। उसमें आपको ये बताएंगे कि कोई भी ब्लैक मैजिक अगर आप पे होता है तो कैसे पता चलेगा, और उससे कैसे बचना है हमें, उसका निवारण क्या है, और उसके साथ एक पूजा जिसमें क्या सामग्री चाहिए, उस पूजा को कैसे करना, ये सारा आपको बताया जाएगा मात्र 333 एनर्जी एक्सचेंज में। जो भी एग्री है, मैंने वर्कशॉप का मैसेज इसलिए नहीं डाला कि ये एक बड़ी बहुत मतलब एक कहते हैं ना ऐसी चीज है जो हर किसी के साथ हम शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े लोग हैं सब, ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, तो बहुत लोगों ने बोला कि हम ऐसी मुसीबतों से निकल रहे हैं कि लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ है, तो आप लोग उसमें एक लिस्ट बना दीजिए, जितने लोग एग्री हो जाएंगे उन सबको हम करवाएंगे। ठीक है, हरजीत मैम और मैं, हम दोनों ने एक पूजा रखनी है, तो जितना जल्दी हो सके बताइए, क्योंकि उस पूजा की शुरुआत करेंगे तो 2 दिन के बाद हम लोग आपकी वर्कशॉप स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो नूतन मैम क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो हाँ जी मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब मैम। मैं थोड़े दिन के बाद में आपसे ज्वाइन हुआ ग्रुप में भी, जी। मतलब लिंक में। अभी आप जो बोल रहे हैं मैम, एक्चुअली यहाँ पे एक दो केसेस है जो कि उनके फादर गुजर गए, तो उनकी रूह बच्चे मतलब उनके बेटी के ऊपर आई, बोले ऐसा ऐसा है, तो इसका भी कुछ उसमें होता है मैम? सर, जब पूजन होगा ना और वो लोग अपने घर में जो जो हम बताएंगे वैसे वैसे वो करना शुरू कर देंगे। एक्चुअल में ये पूरी साइंस है, कोई भी टोना टोटका नहीं है जो हम करवाएंगे, पूरी साइंस है।
इसमें मेडिटेशन भी होगा, कुछ सिंबल्स होंगे उनको यूज करना है, और कुछ पूजा रहेगी, ठीक है, वो आपको करना होगा, और कुछ क्रिस्टल्स यूज करते हैं, तो उन चीजों से वो सारी चीजें जो होती है ना वो अपने आप दूर हो जाती है। सर वो हो सकता है, उसका भी इलाज है इसमें। कुछ सिंबल्स मैं तो ऐसे उसको होते मानता हूँ हैं मैम। जिनको घर में रेगुलर यूज करने के बाद कोई भी ऐसी आत्मा, बुरी आत्मा जो होती है वो अपने आप दूर चली जाती है, आपको कभी परेशान नहीं करती है। ओके। मैं मतलब 1 से 2-3 केसेस में सुना हूँ मैम, तो मैं तो बिलीव नहीं कर रहा हूँ, बट वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब पिताजी गुजर गए, बेटी के नहीं ऊपर सर, आ अगर गए। देखिए ईश्वर है तो आत्मा भी है, होता सब कुछ है, लेकिन ये होता है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम विश्वास नहीं करते, बट जो लोग भुगत रहे होते हैं उनको पता चलता है, ठीक है। लेकिन हम लोग हीलर्स हैं, हम किसी भी चीज को किसी अंधविश्वास से नहीं जोड़ते हैं, हम मानते हैं सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी को। एक नेगेटिव एनर्जी जरूर है, जिसको बुरी आत्मा भी कह सकते हैं, या कुछ भी ऐसा, बुरी नजर भी कह सकते हैं, ब्लैक मैजिक कह सकते हैं, लेकिन उपाय सबका है। अगर ईश्वर है तो यहाँ पर हर बुरी चीज का उपाय है, उसको भी खत्म किया जा सकता है। तो इसलिए आप ये 3 दिन की वर्कशॉप लेंगे, उसके बाद आपके जीवन में काफी सुधार आना शुरू होगा, और बार बार उस पूजा को अगर आप करते हैं तो दिन ब दिन आपकी स्थितियां जो हैं वो सुधरनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ओके, थैंक यू। जी। शुरू करें क्लास हमारी आपकी, ठीक है। अदरवाइज जैसे ये मैम, क्लास खत्म भी होती है, जो लोग ये क्लास सुनते हैं बाद में भी यूट्यूब पे, तो वो लोग भी हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो लोग बाद में यूट्यूब पे कभी सुनेंगे तो वो सोचेंगे कि पता नहीं हमें, हम कैसे कांटेक्ट करें। तो इसमें हम लोग का नंबर भी आपको मिल जाएगा, कई वीडियोस में हमने दिया हुआ है, ठीक है, और उसको देख के भी लोग आ सकते हैं। और अगर चैनल को ओपन करते हैं ना, तो चैनल को ओपन करने के बाद जो ऊपर अबाउट का ऑप्शन आता है, उस अबाउट पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं लोग हमारे ग्रुप के अंदर। तो इसलिए कैसे भी हमसे कांटेक्ट किया जा सकता है। कई दिनों से कई लोग बड़े परेशान हैं, जैसे अनीता जैन मैम है, काफी दिनों से ये ढूंढ रही थी हमें, तो मुझे जैसे मेरी नजर पड़ी मैंने इनको नंबर भेजा, तो ये कल ज्वाइन हुए हमारे साथ। तो कोई जना भी आप में से जब कोई कमेंट डालता है यूट्यूब पे, तो तब वो नंबर भी लिख दिया करो आप, कभी कभी हमारा नंबर भी आप लोग भी लिख दिया करें कि हमसे कांटेक्ट किया जाए। अदरवाइज नंबर हमारा है 9950190600। इस नंबर पे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। हरजीत मैम आप अपना नंबर बोलिए, अपना नंबर बोलिए मैम, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अपना नंबर। 99 हाँ जी 9971196638। जी, ये हम दोनों के नंबर है, एनी टाइम कोई भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच जी। फिर से बताइए मैम, फिर से बोले 9971196638। मेरा तो होगा 9950190600, ठीक है। आज वो मैडम नहीं आई है, कौन सी कमल, मैम, कौन सी मैम? विजय जी नहीं आई, विजय जी, विजय विजय जैन जी? नहीं, वो जिनको इंग्लिश में आती, हिंदी नहीं आती। नहीं, वो 2 दिन से नहीं आ रहे अभी। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलिए क्लास स्टार्ट करें। जी मैम, जी मैम प्लीज स्टार्ट। मैम एक चीज पूछूं, एक चीज पूछूं। जी बोलिए, करना पूछिए। चाहिए। मैम एक चीज पूछना चाह रही थी कि अगर किसी पर ब्लैक मैजिक होता है तो ये क्या साल दर साल चलती है? कितने टाइम तक? अगर किसी को मान लीजिए 10 साल पहले किसी ने किया है तो उसका इफेक्ट कितने सालों तक रहता है? देखिए मैं बात कहना चाहूँ, पहले एक बात, तो आप इस चीज को मानिए मत के ब्लैक मैजिक कुछ होता है, ठीक है जी। तो आप ये सालों साल दर आप अंधविश्वास में मत जिए। ये नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमारे मन के अंदर घर कर जाती है कि उसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम सोच सोच के ही बीमार हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए आप अंधविश्वास में बिल्कुल मत पड़िए। जो हमने बोला, एक बार आप हमारी वर्कशॉप कर लीजिएगा जो हम करवाएंगे, तो आपके सारे भ्रम जो है ना वो दूर हो जाएंगे। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी मैम आपको।
और ये भी आपको बताया जाएगा कि अगर आपको लगता है तो आपको क्या क्या एहसास होते हैं, क्या चीज ऐसी आपको सिम्टम्स, जैसे हमने एंजल क्लास में एंजल के साइन बताए हैं ना, ऐसे आपको साइन बताएंगे आपको कि इस तरीके से अगर होता है तो हाँ ये हो सकता है। और अंधविश्वास कोई नहीं है हमारी क्लास के अंदर, पूरी साइंस है। और जितनी भी प्रॉब्लम आपकी आ रही है ना, ये सब खत्म हो जाएंगी। ये 3 दिन का जो वर्कशॉप है, अगर आप कर लेते हैं तो आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम आपको लगती है वो आप खुद अपना इलाज कर सकते हो। आप क्या होता है, मेरे पास एक कॉल आया था एक्चुअली में, इस क्लास का मैंने इसीलिए सोचा, एक कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पे इस तरीके से मैम किसी ने किया है, मेरी फैमिली ने किया है और मैं परेशान हूँ, मेरे पति का काम बंद है, ठीक है, उनका बिजनेस था डायमंड का, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, मेरे बच्चे जो है आज हम रोड पे आ चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो ब्लैक मैजिक हमें आज भी परेशान कर रहा है, आज हमारे घर में खाने तक को नहीं है, मतलब मांगने की स्थिति आ चुकी है। अब वो है या नहीं है तो, लेकिन उनकी स्थिति को जानने के बाद मुझे ये लगा कि ये वर्कशॉप हमें करनी चाहिए। और हमारे ही बीच हमारी क्लास के मेरे स्टूडेंट भी हैं और बहुत अच्छे मेरे भाई भी हैं, वो उन्होंने भी मुझे ये सलाह दी कि आप एक बार ये क्लास कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने मुझे बताया या उनको बताया और वो ठीक हो गए हैं, उनके अब घर में वो प्रॉब्लम ठीक होने लगी। कुछ जो रिचुअल थे वो हरजीत मैम ने बताए, कुछ मैंने बताए, तो ऐसे करके उनकी प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट कर दिया, अब वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में अगर ये चीजें ऐसे ठीक हो सकती हैं तो आप लोग के किसी गलत हत्थे में पड़ गए ना अगर, और किसी ऐसे ब्राह्मण ने या पंडित ने किसी ने भी बोल दिया आपको कि आप ये उपाय करा लीजिए, आप 51,000 दीजिए, आप 1,00,000 दीजिए, आप 70,000 दीजिए, देखिए मरता क्या ना करता। इंसान की स्थिति ऐसी होती है, वो सोचता है चलो इसको कराने के बाद शायद मैं ठीक हो जाऊंगा, वो उतना पैसा खर्चता है और नहीं होता तो वो कर्जा लेके देता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे से जुड़े हुए लोग ऐसी स्थितियों से गुजरे, इसीलिए हमने ये वर्कशॉप रखी है। हालांकि ये वर्कशॉप जिनको हमने ट्रीटमेंट करके दिया था उनसे हमने भी 11,000 रुपए लिए थे, बट सिर्फ अभी दीपावली आ रही है तो दीपावली के आसपास भी ये रिचुअल हमें करने हैं, तो हम सिर्फ 333 रुपए में इसीलिए दे रहे हैं कि लोग बाग इन प्रॉब्लम से निकल कर अपने जीवन में सुधार ला सके। ठीक है, तो जितने ज्यादा लोगों को आप ला सकते हैं लाइए, जिनका जीवन सुखद बना सकते हैं बनाइए, उसका कहीं ना कहीं आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, मैम कब से स्टार्ट है ये, कब से स्टार्ट है? आज लिस्ट बनाइए ग्रुप के अंदर जितने लोग होंगे ना, उस हिसाब से फिर हमें पूजा भी करनी है। स्टार्टिंग तो हमें फिर 2 दिन का टाइम दे दीजिए बस, अगर कल शाम तक लिस्ट रेडी हो जाती है तो 2 दिन के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे, हमें 2 दिन में पूजा के लिए चाहिए। ओके ओके ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हरजीत मैम प्लीज स्टार्ट। मैडम सॉरी, मैडम सॉरी। ओके, हाँ जी रविंद्र जी बताइए। मैडम इंग्लिश में बोलिए, अमाउंट कितना है? 333। ओके। हरजीत मैम अनम्यूट कीजिए। मैं कह रही हूँ जहाँ तो हम एक कोई इंग्लिश ट्रांसलेटर रख ले, जहाँ हम खुद इंग्लिश बोलना सीख ले है कि नहीं? चलो ठीक है, चलते हुए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत हो गया, कितने 20-25 मिनट रह गए अभी। नमक के उपाय बताऊंगी मैं आपको आज। नमक तो सभी घर में यूज करते हैं, थोड़े बहुत पता भी होंगे सब लोगों को कि नमक का कैसे पोछा लगाना चाहिए, ये सारे तरीके आज मैं आपको बताने वाली हूँ। नमक कई तरह का है, सेंधा नमक, काला नमक, खड़ा नमक, समुद्री नमक, आयोडीन वाला नमक जो व्हाइट नमक है वो जो है वो हम हमेशा घर में इस्तेमाल करते हैं खाने की चीजों में। बाकी जो नमक, सेंधा नमक भी हम इस्तेमाल करते हैं, काला भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो खड़े नमक हो गए, जैसे समुद्री नमक हो गया, एक लाल वाला नमक आता है, तो ये जो साबुत नमक है ना, आपने उनका प्रयोग करना है और अपने घर में सुख समृद्धि लेकर आनी है। और किस तरह से अगर कोई बीमार है व्यक्ति तो उसके कैसे उपाय करेंगे आप नमक से, ये मैं आपको बताऊंगी। आप लिख लीजिए, क्योंकि बार बार आप YouTube पे जाएंगे फिर देखेंगे तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। आपने लिखा होगा तो आपको आसानी रहेगी, फटाफट कॉपी निकाल ली और जिस चीज की आपको जरूरत है आप उसको कर लेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम आते हैं नमक के लिए। नमक का उपयोग हमको कैसे करना है, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, हम घर में खाना बनाते हैं
तो पहले जमाने में लोग क्या करते थे, कोई भी टेस्ट नहीं करता था कभी भी सब्जी का, कि सब्जी कैसी बनी है, नमक कम है या ज्यादा है। अब आजकल न्यू जनरेशन है, लेकिन कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, कई लोग बनाते बनाते में यूं डाला और टेस्ट कर लिया, तो वो सब्जी जो है ना वो झूठी हो जाती है। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप बनाएं तो पहले भगवान जी को भोग जरूर लगाएं, उसके बाद उसको खाएं या परिवार में बांटे। कमल मैडम, आप मेरे पीछे देख रहे हैं? कमल जी, हेलो हाँ जी, कमल, हाँ जी मैम, हाँ जी, पीछे देख ले अंजल। बन गई जी, बन गई। ठीक है, हाँ। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। पहले बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, वो पहले जब घर में कोई बड़ा होता था तो उसको देते थे, लेकिन आजकल तो बच्चे ऐसे हैं कि चलो जी खाओ, टेस्ट करो क्या बनाया क्या नहीं बनाया। तो हमारे में कहावत है कि पंजाबी में कहते हैं सुच और सोच, ठीक है, झूठ और झूठ, जहां पर झूठ है और झूठ है वहां पे कभी बरकत नहीं पड़ती। जहां पे रसोई में सफाई है, सच्चाई है और आप शुद्ध मन से भोजन बनाते हैं, वहां हमेशा बरकत पड़ती है। आप कभी लंगर खाया होगा, आपने गुरुद्वारे में जाते हैं तो लंगर खा के कितनी हमें संतुष्टि मिलती है, कितनी हमें तृप्ति मिलती है, कितना स्वाद आता है हमें लंगर का। तो वो लंगर कैसे बनता है, जब वहां पे लंगर बनाते हैं तो जितने लोग बनाते हैं ना, सबने मुंह बांधे होते हैं और मन में भगवान का नाम ले रहे होते हैं, जैसे जो भी है अपना भजन कर रहे होते हैं, वो भजन करते करते मन में भगवान का नाम लेते लेते वो बनाते हैं। तो वो जो लंगर बनता है ना, तो वो इतना शुद्ध और इतना स्वच्छ और इतना ऊर्जान्वित होता है कि आपको खा के संतुष्टि मिलती है। आप घर में भी ऐसे ही भोजन बनाइए। घर में सब्जी बनाते हैं तो किसी से बातचीत कम कीजिए, मुंह ढक के बनाइए, ताकि आप बातचीत करेंगे तो मुंह में थूक पड़ेगा, तो वो सब्जी जो है वो झूठी हो जाती है। इन सब छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखिए आप घरों में। तो जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे ना, आप देखिएगा आपकी रसोई में कितनी बरकत पड़ती है। पहले जमाने में सारी बातें लोग मानते थे, बड़े बुजुर्गों की मानते थे। आजकल तो बस बच्चों को जो कह दो ठीक है, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, नहीं मानते हैं बच्चे। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अब मैं बताती हूँ आपको नमक का कैसे प्रयोग करना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर में रोगी है, तो वो ठीक ही नहीं हो रहा, आपने क्या करना है, खड़ा नमक लेकर आना है और उसको जब वो आदमी सो रहा है तो रात को उसके सिरहाने के नीचे रख दीजिए। सुबह उठ के उसको आपने वॉश आउट कर देना है, चाहे आप फ्लश में कर दीजिए, चाहे आप गटर में, जैसे भी आपको करना है उसको फ्लश आउट कर दीजिए। और अगले दिन फिर दोबारा रात को वही नमक, नया नमक रखेंगे। तो इस तरह से आप जैसे जैसे करते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखिएगा जो रोगी व्यक्ति है उसका रोग धीरे 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 ठीक होना शुरू हो जाएगा। लिख रहे हैं आप सब? रिपीट करूं दोबारा? लिख लिया मैम, लिख लिया। ठीक है, हाँ जी, रिपीट कर दीजिए मैम, रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ जी। कोई रोगी व्यक्ति है जिसका कोई रोग ठीक नहीं हो रहा, तो आपने खड़ा नमक लेना है जो डली वाला होता है, उसको उस व्यक्ति के सिरहाने रख दीजिए रात को और सुबह उसको वॉश आउट कर दीजिए। अगले दिन फिर रात को आपने नया नमक रखना है। आप देखेंगे 8-10 दिन में ही, जब आप जैसे जैसे ये उपाय करते जाएंगे, वह व्यक्ति की जो स्थिति है वो सुधरनी शुरू हो जाएगी, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। लिख लिया जी? हाँ जी मैम, पिलो के नीचे रखना है या बेड के नीचे? नहीं, कटोरी में डाल के बेड के नीचे रखेंगे आप, पिलो के नीचे नहीं, कटोरी में डाल के बेड के नीचे रखेंगे। मैम मैं कुछ बोलूं? बोलिए। मेरा ये नुस्खा करा हुआ है। मेरे हस्बैंड की 2 साल पहले काफी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने खड़ा नमक रखा था, सुबह और वॉश आउट कर देती थी। हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, बहुत जल्दी फर्क पड़ता है, बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। अब आपको बता दूं मैं, दरिद्रता, घर में दरिद्रता है, बेड अगर वैसा हो तो नीचे नहीं रखने के लिए हो तो साइड में जगह होगी थोड़ी सी, कहीं जगह तो, हाँ हाँ साइड में रख दीजिए। मैडम कौन सा नमक? खड़ा नमक जो होता है, डली वाला नमक लेकर आइएगा। कौन सा मतलब समुद्री नमक या सेंधा नमक?
कौन सा नमक? अगर कोई भी नमक? समुद्री नमक मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप अच्छा। सेंधा नमक ले आइए, लाल नमक ठीक है जो मैडम। मिलता है ले आइए। हाँ जी, होना काला साबुत नमक। चाहिए, पिसा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक काला है। नमक भी ना? हाँ जी, हाँ जी, काला नहीं, काला नहीं। सेंधा नमक। हाँ, सेंधा नमक लेके आइए, जो हाँ ये जो फातिमा जी दो दिखा रही है ना, ये वाला नमक। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब आपको घर में दरिद्रता को दूर करना है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना है, तो आप गुरुवार के दिन, वैसे हम बोलते हैं ना नमक में नमक डालो पोछा लगा लो, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, गुरुवार के दिन आपको नमक डालना है। नमक खड़ा होना चाहिए पानी में, तो नमक खड़ा होना चाहिए जो पानी में डालेंगे आप, तो उससे पोछा लगाइए घर में। घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जा है सारी निकल जाएगी। जब आपने इससे पोछा लगा लिया, उसके बाद आपको साफ पानी से भी पोछा लगाना है। ठीक है जी। अब मैम एक डाउट पूछ सकते थे? हाँ जी, अब जैसे घर में पैसे की कमी आ रही है, धन का प्रवाह कैसे बढ़े, नमक से धन का प्रवाह आप कैसे बढ़ा सकते हैं? हेलो मैम, कांच का, हाँ जी माफ कीजिए मैं बीच पे बोल रही हूँ। ये बोलिए। आपने जो बताया ना वो मैंने हाँ दो जी। तीन जगह सुना हुआ है कि रोज पोछा मारते वक्त नमक डालनी है, पर गुरुवार के दिन नमक नहीं डालना है, ऐसा बताया है उसमें। मैम मैं भी वही नहीं, क्वेश्चन करने वाला था। ये स्पेशल उपाय है एक घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का। ये बात मैं भी बताऊंगी आपको कि कई लोग बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। आपको गुरुवार के दिन ही करना है ये उपाय, घर में दरिद्रता के लिए है ये। घर में कोई दरिद्रता है तो हाँ जी, हाँ, महाराष्ट्र में हाँ जी, नमक और जो झाड़ू रहता है ना कचरा साफ करने का, इसको हाँ जी, महाराष्ट्र में मैडम। लक्ष्मी का स्थान दिया है। और मैं बिल्कुल। पर्सनली मैं खुद की बात करती हूँ, लक्ष्मी माता को मानती हूँ, तो फिर जी, हम गुरुवार के दिन नमक का पोछा नहीं लगाते हैं। और दिवाली के टाइम भी नमक के पूजा करते हैं ना हम, तब नमक की भी एक वाड़की में लेके बाउल में लेके जो आप हाँ, खड़ा जाड़ा नमक बोल रहे हैं ना, उसको हम्म। बाउल में रखते हैं पूजा के स्थान में। कोई बात नहीं, वो तो देखिए आपकी सबकी अपनी अपनी सोच है, जो करते हैं, जिसको अच्छा लगता है कर ले, जिसको नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं, जिसको जैसी भावना है उसी भाव से करते जाइए आप सब। कोई बात नहीं, आप ये मानते हैं लक्ष्मी, मानते हैं कि झाड़ू को तो लक्ष्मी जी का मानते हैं ना, धनतेरस वाले दिन हमेशा 2 झाड़ू खरीदने चाहिए। हाँ, वही 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 करते हैं। हाँ, धनतेरस वाले दिन हमेशा 2 झाड़ू खरीद के लाइए नए, हमेशा नए झाड़ू खरीद के लाने चाहिए, एक नर एक मादा, एक अकेला झाड़ू कभी नहीं खरीदना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कभी भी सही आप बात। जब। हाँ जी, ठीक है। अब घर में धन का प्रवाह कैसे बढ़ाएंगे आप? एक कांच का गिलास ले लीजिए, उसमें नमक डालकर उसको आपने घर के नैऋत्य कोण में रखना है। 8 कोण होते हैं ना हमारे घर के जो नैऋत्य कोण होता है उसमें रखना है आपको। मैम फिर से रिपीट कर दीजिए ना। एक गिलास में खड़ा नमक डालिए और उसको अपने घर के नैऋत्य कोण में रखना है आपको, और वहां पर एक लाल रंग का बल्ब जला दीजिए। जैसे घर में बहुत नेगेटिविटी होती है, घर में मन नहीं लगता। हाँ जी, घर में चिंता, नैऋत्य कोण जो होता है वो उस कोने में रखना है आपको। रत्न कौन समझे नहीं मैडम? नैऋत्य कोण, दक्षिण का कोना, दक्षिण कोण, दक्षिण। हाँ 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 दक्षिण और मैडम, पश्चिम का कोना, नेतृत्व ठीक है मैडम, कोना। हाँ हाँ जी, तो उसमें लगाना है और लाल बल्ब लगा दीजिए उसके पीछे, और उसको चेक करते रहिए। जब वो पानी सूख जाए तो उसको वॉश करके अच्छे से दोबारा से उसको डाल के रख दीजिए। अब घर में जैसे जो छोटी छोटी तू मैं होती रहती है ना, इन सब चीजों से आपका बचाव होगा और धन का जो प्रवाह जो रुका हुआ है वो भी बढ़ेगा। धन के लिए अब जैसे मैं आपको एक और बात बताती हूँ, कर्जा मुक्ति के लिए। अब जैसे मान लीजिए, हाँ जी,
अब आजकल लोग क्या करते हैं, बच्चे अपने पर्स में क्रेडिट कार्ड लेके घूमते हैं। क्रेडिट कार्ड से सामान खरीद लिया, कर्जा चढ़ गया, पैसे नहीं है, बैंक वाले पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, क्रेडिट कार्ड कभी भी अपने पर्स में मत रखिए। ये कर्जे का सबसे बड़ा दुर्गुण है। इसको आप अपने पर्स में रखें, समझिए आप कर्जा लेके घूम रहे हैं, अपने साथ साथ अपने सिर पे कर्जा चढ़ाने के लिए क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहे हैं। इसको कभी पर्स में मत रखिए, चाहे लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, जो भी है। कर्जा है, मान लीजिए किसी के ऊपर, किसी को कर्जा उतारना है, कर्जा नहीं उतर रहा, बिना वजह कर्जा चढ़ रहा है और कोई भी ऐसा उपाय नहीं मिल रहा, आपको क्या करना है, एक 1.25 पाव साबुत मूंगी की दाल ले लीजिए। हरी वाली दाल होती है ना, वो वाली दाल, 1.25 पाव मूंगी की दाल ले लीजिए और उसको उबाल लीजिए। बुधवार के दिन, बुधवार को करना है ये उपाय। कौन सी दाल? मूंग की दाल, साबुत मूंग होती है ना जो हरे वाली, हाँ वो वाली 1.25 पाव दाल लेनी है आपको और उसको बॉईल कर लेना है। और जब वो ठंडी हो जाए थोड़ी सी, तो उसमें घी डालना है देसी, 2 चम्मच देसी घी डाल लीजिए और 2 चम्मच उसमें शक्कर डाल दीजिए। शक्कर वो वाली डालनी है जो सर्दियों में मिलती है, गुड़ की जो बनी होती है ना शक्कर, वो वाली शक्कर डालनी है आपने, येलो वाली। और उसको गाय को खिलाइए। ये उपाय आप करना शुरू कीजिए। आप 1 या 2 बुधवार को ही ये उपाय करेंगे तो आप देखिएगा आपके कर्जे जो चढ़े हुए हैं उनका उतरने का कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये उपाय करते जाएंगे, आप कर्जे से मुक्त होते जाएंगे। ये बहुत ही कारगर उपाय है। मैंने बहुत लोगों को बताया, लोगों ने किया और लोगों के धीरे धीरे कर्जे उतर गए हैं। ये अभी मुझे याद आ गया एकदम से, तो मैंने कहा चलो पहले यही बता देते हैं। अब आप लिख लिया सबने? जशुमती जी, आपको उबासियां आ रही है, क्या हुआ? नहीं, तबीयत नहीं अच्छी। हरजीत मैम 4 मिनट बाकी हैं। हरजीत मैम ओनली 4 हाँ मिनट जी, हाँ जी, आपने जो आपने बताया ना ग्लास वाला, ग्लास को नेचुरल सपोर्ट में रखना है, तो मैम ग्लास में क्या पानी रहेगा और क्या नमक भी रहेगा? पानी डालेंगे, नमक भी डालेंगे, पानी डालेंगे। ठीक है मैम, पानी डाल के नमक डालेंगे और लाल बल्ब जगाएंगे। थैंक यू मैम। और हाँ जी, एक चीज और का ध्यान रखिएगा, नमक को हमेशा कांच के बर्तन में रखना चाहिए। कांच का ही आपका डिब्बा होना चाहिए। प्लास्टिक में, लोहे में, तांबे में या किसी धातु की वस्तु में आपको नमक नहीं रखना चाहिए। हाँ जी, समझ नहीं आ रहा, कुछ बोल रहे हैं कोई? आवाज नहीं क्लियर है आपकी। हाँ जी, नहीं आ रही। मैम घर का नैऋत्य कोण अगर खाली नहीं है तो क्या करेंगे? तो थोड़ी सी जगह बना लीजिए, कहीं ना कहीं तो होगी दीवार के पास, कहीं आस पास कोने में कहीं भी रख दीजिए। कपबोर्ड ही है, कपबोर्ड ही है पूरा उसी साइड में। ओके, तो लाल बल्ब लगा दीजिए, जब ऐसे भर के रख लीजिए साइड में, कुछ ना कुछ तो होगा उसका, है ना? अच्छा 2 मिनट बाकी है। मैं आप लोगों से थोड़ा सा सजेशन चाहूंगी। कल की क्लास हम वास्तु पे ही रखना चाह रहे हैं, जिसमें आपको 51 टिप्स, 51 से 61 के लगभग टिप्स आपको देंगे वास्तु की, जिसमें तोड़ फोड़ नहीं है। छोटी छोटी चीजों को अपना के हम घर की एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्री हैं सब लोग? एग्री है नहीं है? ठीक है, तो कल इसी टॉपिक पे बात करें हम लोग। टाइमिंग यही रहेगा ना मैम, सेम 8:30 का ही टाइम रहेगा मैम। एग्रीड मैम। ओके, तो कल इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं वास्तु दोष पे। ठीक है, तो कल फिर उससे क्या होगा, जितनी प्रॉब्लम आपके घर में चल रही है ना, आप लोग खुद से ही उसको देखोगे
धीरे धीरे ऐसा कर देंगे कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारे आपको उपाय यहीं मिल जाएंगे। ठीक है, और लास्ट हमारे पास 1.5 मिनट बचा है। ब्लैक मैजिक के लिए बनानी शुरू कर दीजिए। जो लोग एंजल ब्लेसिंग डिस्कशन ग्रुप में नहीं है वो लोग मेरा या हरजीत मैम का नंबर फिर से नोट कर लीजिए, 9950190600। जो लोग पहली बार क्लास में आए हैं और वो ब्लैक मैजिक का वर्कशॉप लेना चाह रहे हैं 3 दिन, वो मुझे या हरजीत मैम को पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं। हरजीत मैम का नंबर भी मैं बोल देती हूँ, 9971119638। इन दोनों नंबर पे जिन लोगों के पास हमारा नंबर पहले नहीं है या वो लोग ग्रुप में नहीं है तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके उपाय कमल, अभी बहुत सारे उपाय हैं नमक के, फिर किसी को रख लेंगे, फिर बता देंगे बाकी उपाय। मैम कल बात करेंगे हम लोग इसी पे, क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है। अभी टाइम खत्म है हमारे पास, मात्र 40 सेकंड है। थैंक यू मास्टर। वेलकम जी, वेलकम। तो कल मिलते हैं। मैम झाड़ू कहाँ रखने थैंक यू मैडम। झाड़ू हमेशा छुपा के रखा करिए, घर में छुपा के रखिए झाड़ू। इसी कोने में रख सकते हैं ना, जिस मर्जी में रखिए, लेकिन उस छुपा के रखना चाहिए घर में झाड़ू। दिखना नहीं चाहिए, जो भी आपके घर आ रहे हैं ना उसको झाड़ू दिखना नहीं चाहिए। 10-11 बजे चलेगी कल। कौन है ये, प्लीज म्यूट करके रखें आप लोग। चलिए।